everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna... पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा गोकू है वो एक रक्षक को लेने के लिए गया था उस प्लेनेट पर जिस पर सारे के सारे नामिक चले गए थे और वो वहाँ से एक डैंडिन नाम के बच्चे को लेकर आया था जो कि रक्षा कर सके पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ की और नया गार्डियन बन सके और सारी ड्रैगन बॉल जिंदा हो सके और वो उस ड्रैगन बॉल से जिंदा करना चाहता है बहुत सारे लोगों को। फिर हमें इस एपिसोड की शुरुआत होती हुई दिखाई जाती है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर एक अनाउंसर बंदा बोल रहा है कि ये आ रहे हैं हमारे इस साल के सबसे ताकतवर योद्धा जिन्होंने वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता था मिस्टर सैटर्न। और सैटर्न खींच कर ला रहा होता है बस को और वो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरी 4 बस को एक साथ खींच कर लाता है और फिर वो अपने पास से 4 किताबें निकालता है जो कि बहुत ही मोटी मोटी होती है। तो जो वो एंकर है वो बंदा बोलता है कि अरे मुझे यकीन है कि ये मिस्टर सैटर्न नहीं फाड़ पाएंगे और मिस्टर सैटर्न उन सारी किताबों को एक साथ फाड़ देते हैं और सब के सब म्यूजियम में जितने भी लोग होते हैं सब के सब खुश होने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है मिस्टर सैटर्न ही वो बंदे होंगे जो हमें सेल से बचा सकते हैं। और फिर जो सेल होता है वो एक मुक्का मारता है जो कि बस के अंदर चला जाता है। फिर वो एंकर पूछता है कि क्या ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते। जो मिस्टर सैटर्न है वो हंसने लगता है और फिर वो अपना हाथ बस से निकालता है और उसका हाथ नहीं निकलता, वहीं का वहीं फंस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टीवी देख रहे होते हैं मास्टर रोसी कहते हैं अरे ये किसी के काम आ सकता था। जो चीची है वो बोलती है कि अरे हाँ आप सही कह रहे हो वो बस बहुत लोगों के काम आ सकती थी। फिर अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है पिक्कोलो का। जो पिक्कोलो है उसे किसी के आने का महसूस होता है और वो होता है वेजिटा और जो वेजिटा होता है हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आता है। पिक्कोलो उसे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है और तुम काफ़ी ताकतवर भी हो गए हो पर ये काफ़ी नहीं है, वो इससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा है और वो कहता है कि अरे किसी ने मुझसे पहले 2 ड्रैगन बॉल एक साथ ढूंढ ली है और ये काफ़ी तेज़ है। और हमें दिखाया जाता है ये होता है जनरल साओ और वो एक गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें एक बंदा उसे देखता है कि ये तो जनरल साओ आए हैं, इन्हें अंदर बुलाओ। और वो अंदर जाते हैं और 2 ड्रैगन बॉल टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि मैं पैसे ही लेता हूँ और इनके हुए 4000 रुपये और मैं सिर्फ गोल्ड ही लूँगा। और जो वो बॉस होता है वो कहता है कि अरे ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा पर तुम्हें पता है सेल पूरी दुनिया तबाह कर देगा लेकिन मैं जिंदा रहूँगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं इनसे ऐसी विश मांगूंगा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर जब वो सेल इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तो फिर मैं अपनी दुनिया बनाऊँगा और फिर मुझे रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा और मैं बन जाऊंगा सबसे महान। हा 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 हा। अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है गोकू का। गोकू भी उसी घर के बाहर आ जाता है और कहता है कि अरे ये है बड़ा गेट। तभी उस आदमी का सायरन बजने लगता है और वो बटन दबा कर देखता है कि अरे बाहर तो गोकू आया है क्योंकि बाहर एक कैमरा लगा हुआ होता है और गोकू की ड्रैगन बॉल चमकने लगती है। गोकू अपनी ड्रैगन बॉल बाहर निकालता है तो वो देखता है कि अरे क्या बात है इसके पास तो ड्रैगन बॉल है। और जनरल साहब कहते हैं कि अरे चूजा तो खुद हमारे पास आ गया, अब हमें आसानी से मिल जाएगी ड्रैगन बॉल, इसे अंदर आने दो। और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो एक बटन दबाता है, बहुत सारे तीर निकलते हैं और वो एक दूसरे की ओर लगने लगते हैं और जो गोकू है उसको भी वो सारे तीर लगते हैं और वो बहुत देख कर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, अरे मज़ा आ गया। और फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो गोकू है वो तो बिल्कुल सही सलामत है। और फिर वो कहता है अपने चेलों से अरे तुमने हथियार को ध्यान से देखा भी था या नहीं। और वो कहते हैं उसके दोस्त कि हमने तो देखा था बॉस पर पता नहीं क्या हुआ। और फिर वो कहता है उनका बॉस कि चलो कोई बात नहीं, जैसे ही हमारे पास आएगा हम इसे जब ही पकड़ लेंगे। और फिर गोकू उन्हें ढूंढता रहता है और अचानक से एक गेट खुलता है और वो कहता है कि अंदर आ जाओ। और फिर गोकू उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है एक आदमी बैठा हुआ होता है एक कुर्सी पर और जो गोकू है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने जनरल साहब आ जाते हैं और गोकू से देखकर कहता है हे जनरल साहब कैसे हो, तुम्हें याद है ये मैं हूँ गोकू, बचपन में हमें ज़रा भी अनबन नहीं होती थी पर तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। और फिर तभी 2 आदमी आकर गोकू को घेर लेते हैं और वो कहते हैं फटाफट अपनी ड्रैगन बॉल हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उनका एक आदमी गोकू के ऊपर अटैक करता है, गोकू से हल्का सा हाथ मारता है, वो बंदा दूर जाकर गिरता है। और तभी दूसरा बंदा अपनी गोली चला देता है गोकू के ऊपर और गोकू उसे आसानी से पकड़ लेता है। जनरल साहब
चाकू निकालता है गोकू मारने के लिए। जैसे गोकू उसकी ओर देखता है वो डर जाता है। फिर जो उनका बॉस होता है वो कहता है जल्दी फटाफट मेरी कुर्सी के पास आ जाओ, मैंने एक ऐसी चीज़ों से बचने के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ बनवाई है। वो सारे के सारे वहाँ जाते हैं, वो एक बटन दबाता है, उसके चारों तरफ एक कांच का बैरियर आ जाता है जो कि बहुत मजबूत होता है। और वो कहता है बॉस कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है पहलवान तो अंदर आकर दिखाओ। गोकू उसके पास जाता है बैरियर की और एक उंगली मारता है जिससे वो पूरा का पूरा बैरियर टूट जाता है। और ये देखकर बहुत डर जाता है और वो कहता है जनरल साहब तुम ही हमें बचा सकते हो, हमें बचाओ। जो गोकू है वो कहता है कि अरे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और मैं तुमसे फ्री में ये लेना नहीं चाहता था, सच मानो। तो जो जनरल साहब है वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ। वो कुछ पहेलियाँ देता है और कहता है कि अगर तुमने कल सुबह तक इन्हें सुलझा दिया तो ये ड्रैगन बॉल तुम ले लेना, और अगर तुम नहीं सुलझा पाए तो फिर तुम अपनी ड्रैगन बॉल हमें दे देना। गोकू कहता है हाँ ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। और फिर जो जनरल साहब है वो कहता है ठीक है फिर तो ये जैकेट तुम हमें दे दो, फिर गोकू के लिए एक चेयर लाओ। और गोकू आराम से बैठकर उन्हें सुलझाएगा। और गोकू ये अपनी जैकेट मुझे दे दो, ये मैं ले जा रहा हूँ, चलो मैं इसे यहाँ टांग देता हूँ और मैं इसे ऑफ कर देता हूँ कि हम लोग ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और जो जनरल साहब है वो दोनों की दोनों ड्रैगन बॉल उठाता है और अपने एक आदमी को वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल लेता है और कहता है कि चलो फटाफट यहाँ से निकल जाओ, इतना कल सुबह हो इतना हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और गोकू हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जो गोकू है वो पहले सुलझा रहा होता है और वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल देखते हुए जा रहे होते हैं कि अरे क्या बात है, हमने उस महान योद्धा का कैसा बेवकूफ़ बनाया। जो गोकू है एक पहेली सुलझा लेता है, 2 लटकी रहती है और तभी उनका एक आदमी कहता है क्या मैं कुछ मदद करूँ। गोकू कहता है नहीं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। गोकू थोड़ा टहलता वहलता है, फिर गोकू सोचने लगता है, फिर गोकू के समझ में नहीं आता। फिर गोकू थोड़ी देर का टाइम लेता है और फिर सोचता रहता है। वो बंदा फिर मदद के लिए बोलता है। गोकू कहता है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं और वैसे भी बेईमाना नहीं करना चाहता। और फिर गोकू सारी पहेलियाँ सुलझा लेता है और वो बंदा को होता है क्या बात है तुमने कर दिखाया। गोकू कहता है हाँ मैंने कर दिखाया। फिर गोकू उन्हें चारों तरफ ढूंढता है और वो सारे के सारे एक झील के पास रुकते हैं और कहते हैं कि अब सुबह हो गई है, गोकू ने हार मान ली होगी, वो अब हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो जो आदमी वो गोकू के पास छोड़कर गए थे वो कहता है शायद वो नाश्ता करने गए हैं। गोकू कहता है कोई बात नहीं मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और उनके पास पहुँच जाता है और वो ये देखकर डर जाते हैं। गोकू कहता है मैंने सारी पहेलियाँ सुलझा ली दोस्तों, ये देखो। मास्टर साहब कहते हैं अच्छी बात है। और गोकू कहता है चलो अब मैं ड्रैगन बॉल ले सकता हूँ और वो ड्रैगन बॉल लेकर चला जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा का। जो बुल्मा है बुल्मा ने ठीक कर दिया है 16 को, 16 खड़ा होता है। बुल्मा कहती है खड़े हो जाओ पहलवान। जो गोकू है गोकू को 7वां ड्रैगन बॉल भी मिल गया है और सारे के सारे ड्रैगन बॉल गोकू ने इकट्ठे कर लिए हैं। अगला सीन शूट होता है, ये होता है सेल का जो कि स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है और ये रिपोर्ट दे रहा होता है एक रिपोर्टर पूरे न्यूज़ चैनल को। और ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।